Never follow the way of lie because lie has no legs and truth has growth. Welcome to Atul classes. I am Atul Srivastava, Commerce and English educator and career coach. तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 2 इंग्लिश 11th क्लास 11th का। चैप्टर का नाम है फॉरगेटिंग और राइटर का नाम है रॉबर्ट लिंड। ये चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस चैप्टर को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज बात करते हैं हम लोग लेसन नंबर 2 की। सबसे पहले हम लोग समरी पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहला लेसन अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया है बहुत सारी अच्छी बातें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला लेसन, पहला जो चैप्टर है आपका, पहला लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे जरूर देखना ना भूलिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे देखने के बाद ही आप सेकेंड लेसन में आइए, जिससे आपको सेकेंड लेसन में चीज़ें समझने में आसान रहेंगी, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट लेसन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। पेपर को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने फ़र्स्ट ही लेसन में बता दिया है, तो आप प्लीज़ फ़र्स्ट लेसन को देखना ना भूलें। तो आइए बात करते हैं हम लोग समरी की। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है, जैसा कि मैंने फर्स्ट में बताया था। पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन एक समरी है जिससे हम पूरे लेसन की बात समझने की कोशिश करेंगे कि पूरे लेसन में क्या बताया गया है। देखिए, फॉरगेटिंग का मीन्स होता है भुलक्कड़पन। तो ये भुलक्कड़पन के ऊपर लिखी हुई पूरा लिखा हुआ एसे है, रॉबर्ट लिंड ने इसे लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन थिंग्स वी ऑफन फॉरगेट? व्हाट डज रॉबर्ट लिंड से इन डिफेंस ऑफ फॉरगेटफुलनेस? क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमन थिंग्स वो कौन सी हैं जो हम जर्नली भूल जाते हैं, या जो राइटर हैं उन्होंने फॉरगेटफुलनेस भुलक्कड़पन के लिए कौन सी ऐसी बातें बताई हैं जो डिफेंस करती हैं, है ना, उनकी चीज़ों को। तो आइए फॉरगेटिंग चैप्टर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, फॉरगेटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन बाय रॉबर्ट लिंड। फॉरगेटिंग इज ऑल्सो ए गुड मेरिट ऑफ मैंस लाइफ। देखिए, फॉरगेटिंग एक अच्छी मेरिट भी है, अच्छा गुण भी है। अगर आपको किसी ने तमाचा मार दिया और आप उसे भूल ना पाएँ तो आप अगले दिन कोई काम नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में घट जाती हैं भाई, जिन्हें हमें भूलना पड़ता है। अगर हम उन्हें नहीं भूलेंगे तो, या हमारा दिमाग उसे नहीं भुला पाएगा, तो शायद हम अपनी डेली लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बहुत से ऐसे दुख होते हैं, तकलीफ होती हैं, तो उन्हें भी भूलना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए लिखा है राइटर ने कि फॉरगेटिंग इज ऑल्सो ए गुड मेरिट ऑफ मैंस लाइफ। द राइटर सेज दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स ऑफ विच पीपल आर जर्नली फॉरगेटफुल। राइटर कहते हैं कि कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लोग जर्नली भूल जाते हैं। द रीजन इज नॉट ड्यू टू वीकनेस ऑफ देयर मेमोरी, बट वी ऑफन फॉरगेट द थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। कह रहे कि रीजन ये नहीं है कि उनकी मेमोरी कमज़ोर है, रीजन ये है कि वी ऑफन फॉरगेट द थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को भूलते हैं। इट इज़ द कॉमन हैबिट ऑफ एवरी पर्सन। ये कॉमन हैबिट है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी लोग भूलते हैं कुछ ना कुछ। फॉरगेटिंग इज नॉट ए मेंटल वीकनेस। फॉरगेटिंग को हम लोग मेंटल वीकनेस, मानसिक कमजोरी का नाम नहीं दे सकते हैं। इट इज़ ए बून एज वेल एज कर्स। ये एक वरदान है और साथ में ये अभिशाप भी है। सम पीपल फॉरगेट टू टेक देयर मेडिसिन टाइमली। कुछ लोग समय पे दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं। देयर आर फ्यू पीपल हु रिमेंबर टू टेक देम रेगुलरली। और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो दवाइयों को सही समय पर प्रतिदिन लेते हैं। पोस्टिंग लेटर इज अनदर थिंग्स विच पीपल फॉरगेट इजली। देखिए, लेटर को पोस्ट करना भी बहुत सारे लोग भूल जाते हैं आसानी से। दे होल्ड देयर लेटर्स इन हैंड बट फॉरगेट टू ड्रॉप इट। अपने हाथ में लेटर्स तो लिए रहते हैं, लेकिन उसे जो लेटर बॉक्स है उसमें ड्रॉप करना भूल जाते हैं। पीपल आल्सो फॉरगेट देयर बुक्स, वॉकिंग स्टिक्स एंड अम्ब्रेला। लोग किताबें, अपनी स्टिक और अम्ब्रेला यानी कि छाते को भी भूल जाते हैं। द यंग मेन ऑल्सो फॉरगेट देयर आर्टिकल्स इन ट्रेन एंड टैक्सीज।
जो नवयुवक लोग हैं वो भी अपनी चीज़ों को ट्रेन और टैक्सीज में भूल जाते हैं। कह रहे था स्पोर्ट्समैन फॉरगेट देयर फुटबॉल एंड बैट्स। जो खिलाड़ी हैं वो अपने फुटबॉल और बैट्स भी भूल जाते हैं ट्रेन में या यात्रा करते हुए, बिकॉज देयर माइंड्स आर फुल ऑफ विक्ट्री और डिफीट, क्योंकि उनका मन जो होता है, उनका मस्तिष्क जो है वो भरा होता है जीत और हार की चीज़ों से। जनरली एंगलर्स फॉरगेट देयर फिशिंग रॉड। एंगलर्स कहते हैं मछुआरों को, जो मछुआरे हैं वो अपनी फिशिंग रॉड यानी कि जो उसको कहते हैं क्या, फिशिंग रॉड को कहते हैं कटिया, मछली फंसाने के लिए, उसे भूल जाते हैं। द मॉडर्न मैन रिमेंबर टेलीफोन नंबर, एड्रेस, टाइम फॉर लंच एंड डिनर etc। आजकल के लोग टेलीफोन नंबर याद रखते हैं, एड्रेस याद रखते हैं, टाइम फॉर लंच याद रखते हैं, डिनर याद रखते हैं। इट इज़ सेड दैट ग्रेट मैन ऑफन फॉरगेट स्मॉल थिंग्स। जो महान लोग हैं वो छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। वी कांट होप फ्रॉम सोक्रेट्स और एनी ग्रेट पोएट लाइक थॉमस ग्रे टू रिमेंबर टू पोस्ट ए लेटर। हम कभी ये आशा भी नहीं कर सकते कि ऐसे महान लोग लेटर, सोक्रेट्स हैं या फिर महान पोएट हैं थॉमस ग्रे जैसे, कि वो लेटर को पोस्ट करना याद रखें, ऐसी आशा भी नहीं करते, क्योंकि वो महान हैं, छोटी चीज़ों को भूल सकते हैं। आफ्टर फॉरगेटिंग स्मॉल थिंग्स मैन अचीव्स ग्रेट थिंग्स। ये भी कहा गया है कि छोटी चीज़ों को अगर इंसान भूल जाता है तो व्यक्ति बहुत बड़ी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। द मोमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज द मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट। जो मोमेंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस है इज द मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय एंड एक्साइटमेंट। अगर आप चीज़ों को भूल जाते हैं तो वो जो पल है वो आपके लिए बहुत खुशियों का और एक्साइटमेंट का पल होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्पोर्ट्समैन फॉरगेट देयर बैट्स एंड बॉल्स। सपोज कि जो खिलाड़ी हैं वो बैट और बॉल अपने भूल जाते हैं व्हेन दे लीव द ट्रेन, जब वो ट्रेन को छोड़ते हैं। बट ए मैन हु इज लाइक ए रिमेंबरिंग मशीन इज नेवर ए वाइज मैन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो व्यक्ति हर चीज़ को हमेशा याद रखता है वो कभी भी विद्वान व्यक्ति नहीं है। 10. द राइटर एडवाइसेस अस दैट वी शुड फॉरगेट सम कॉमन थिंग्स। राइटर हमें एडवाइस करते हैं कि हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें भूल जानी चाहिए। देन वी विल बी एबल टू रिमेंबर सम नोबल थिंग्स इन लाइफ। तभी हम कुछ बड़ी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में याद रख पाएंगे। फॉरगेटिंग रिजल्ट इन हायर थिंग्स। भुलक्कड़पन उच्च चीज़ों को प्राप्त कराने में मदद करता है। इट इज़ अ वर्च्यू एंड मेक्स अ मैन वाइजर हैप्पियर इन लाइफ। क्या है? ये एक वर्च्यू है, गुण है जो व्यक्ति को विद्वान और खुश बनाता है। तो ये तो था आपका लॉन्ग क्वेश्चन या समरी कह सकते हैं, जिससे आपने सीखा कि इस चैप्टर में कौन सी बातें की गई हैं, क्या क्या बातें हमें फॉरगेट से रिलेटेड बताई गई हैं। ये मुख्य बातें थी इस चैप्टर की। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर जो आपके पेपर में आएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन पहला लिखा होगा कि व्हाट हैज़ बीन पब्लिश्ड एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको नोट करना ना भूलिए। आंसर है ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स हैज़ बीन पब्लिश्ड एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन। क्या पब्लिश हुआ था? लिस्ट ऑफ आर्टिकल जो ट्रैवलर खो देते थे वो लंदन स्टेशन पे पब्लिश कर दी जाती थी। गिव फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरगेटिंग। कुछ एग्जाम्पल भुलक्कड़पन के दीजिए। कह रहे द क्वालिटी ऑफ फॉरगेटिंग इज कॉमन इन एवरी मैन्स लाइफ। देयर आर सम पीपल हु फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट। कुछ लोग लाइट बंद करना भूल जाते हैं। ऑफ देयर हाउसेस समवन फॉरगेट टू टेक मेडिसिन टाइमली एंड समवन फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। व्हाट वर द आर्टिकल्स ऑन सेल एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन। कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो लंदन स्टेशन पर बिक्री के लिए अवेलेबल थे? देयर वर सम अम्ब्रेला, वॉकिंग स्टिक्स, बैग्स, बोटल्स, सम टाइम्स बॉक्सेस ऑन सेल एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन। What are the things that a modern man usually remembers? A modern man remember all the things that he is expected to remember, like telephone numbers, name of cricketers, address of friends, etc. Why is memory of sportsmen is worse than that of other ordinary people? कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन यानी खिलाड़ियों की जो मेमोरी है वो सामान्य लोगों से भी खराब क्यों होती है? द मेमोरी ऑफ स्पोर्ट्समैन इज वर्स देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल बिकॉज क्योंकि दे लॉस्ट इन डे ड्रीम, क्योंकि वे दिन के स्वप्नों में खोए रहते हैं। एंड रिकॉल देयर एरर्स, अपनी गलतियों को फिर से सोचते रहते हैं। देयर हेड्स आर एमंग द स्टार्स, उनके जो मन में जो विचार होते हैं वो स्टार्स बनने के होते हैं। एंड दे आर कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड देम, और खुद को वो वर्ल्ड से अलग रखते हैं।
कह रहे हु रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, ओनली द मेथोडिकल मैन रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। What do certain psychologists tell us? Very important question. Certain psychologists tell us that we forget things because we wish to forget them. Where do the player forget their footballs and bats? The player forget their footballs and bats in the train and buses while returning from the games. What compels the wonder of the writer? मतलब राइटर को किस चीज़ ने आश्चर्यचकित होने पे विवश कर दिया। फॉरगेटिंग इज मोर इफिशियंट देन ह्यूमन मेमोरी, इट कंपेल्स द वंडर ऑफ द राइटर। मतलब जो फॉरगेटिंग है वो मोर इफिशियंट, बहुत ज़्यादा ही सक्षम है, ह्यूमन मेमोरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वॉट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर द राइटर टू रिमेंबर? द राइटर फेल्स टू रिमेंबर हिज वॉकिंग स्टिक बुक्स वेन ही गोज ऑन ए विजिट। क्या कह रहे व्हाट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर द राइटर टू रिमेंबर? ऐसा क्या चीज़ है जो राइटर को याद करने के लिए बहुत इम्पॉसिबल है कि वो राइटर याद कर सके? द राइटर फेल्स टू रिमेंबर, राइटर बिल्कुल याद करने में असफल हो जाता है। क्या? हिज वॉकिंग स्टिक, अपने छड़ी को, किताबों को, जब वो कहीं घूमने जाता है। व्हाट इज द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस? द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज ऑकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर। देखिए जो पोस्टिंग लेटर है ये सभी लोग कॉमनली रूप से सभी लोग भूल जाते हैं। वाई डू मैनी पीपल फेल्स टू रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन एट द अपॉइंटेड टाइम? बहुत से लोग सही समय पर मेडिसिन लेना क्यों भूल जाते हैं? मैनी पीपल फेल्स टू रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन एट अपॉइंटेड टाइम बिकॉज दे विश टू फॉरगेट इट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग पिल्स एंड पोशंस। बहुत से लोग टाइम पर मेडिसिन लेना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वे उसे याद नहीं करना चाहते और वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं दवाइयों को खाने में। वाई मे एन एंगलर फॉरगेट हिज फिशिंग रॉड? मछुआरे क्यों अपनी कटियों को भूल जाते थे? जो फंसाने वाली रॉड होती है, मछली को फंसाने वाली, उसको क्यों भूल जाते थे? द राइटर सेज दैट एंगलर्स आर द मोस्ट इमेजिनेटिव पर्सन। बहुत कल्पनाओं में खोए रहते थे, खोए रहने वाले पर्सन हैं। एवरी टाइम दे इन्वेंट गुड लाइज ऑन देयर जर्नी टू होम सो दे फॉरगेट द फिशिंग रॉड, है ना। वो हर समय ये सोचते हैं कि मैं घर से जर्नी टू होम, यहाँ से घर कैसे जाऊँगा, ये सब चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारी बातें सोचते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, इसलिए वे अपनी फॉरगेट जो फिशिंग रॉड है वो भूल जाते हैं। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द मेमोरी ऑफ स्टेट्समैन? द राइटर सेज दैट द मेमोरी ऑफ स्टेट्समैन इज लाइक ए सीव, छलनी की तरह है, और ही इज लायर। जो स्टेट्समैन का मतलब राजनीतिज्ञ, नेताओं की जो मेमोरी है वो छलनी की तरह है, झूठी है। देयर मेमोरी इज नॉट शार्प एंड गुड, उनकी जो मेमोरी है वो ना तो शार्प है ना ही अच्छी है। हु आर मोर फॉरगेटफुल, द यंग और द एडल्ट? द यंग आर मोर फॉरगेटफुल देन द एडल्ट, एज द यंग पीपल फॉरगेट देयर बैट्स एंड फुटबॉल इन द ट्रेन while the adult reach their place without forgetting anything. The young are more forgetful than the adults. क्या? जो नवयुवक हैं वो ज़्यादा फॉरगेटफुल हैं एडल्ट्स के कंपेरिजन में। As the young people forget their bats and football in the train while the adults reach their places without forgetting anything. देखिए एडल्ट्स जो हैं वो बिना कुछ भूले अपने घर तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो थे आपके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। पेपर में एक्सप्लेनेशन आपका आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जाके ज़रूर देखिएगा और इसको इसके बाद समझ लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसी तरह दूसरा इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है, ये पेपर में आती हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जितना पेपर में आता है मैंने सिर्फ उतना ही आपको लिखाया है और उतना ही आपको पढ़ाया है। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। आप पिछले साल के 10 सालों के बोर्ड एग्ज़ाम के देख सकते हैं पेपर, या फिर आप अपने प्रीवियस ईयर के फर्स्ट ईयर के पेपर देख लीजिए, आपको मेरे वीडियोस से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। 100% पूरा पेपर आपको मिलेगा। तो ये तो थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से हमने लेसन 2 आज कंप्लीट कर लिया है। अब अगला वीडियो हमारा लेसन 3 का आएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए।
जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई बातों के साथ और नए लेसन के साथ, कंप्लीट कोर्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर।